अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ योगी वजाहत। योगा और सेहत, आपकी सेहत, मेरी सेहत, हम सब की सेहत, ये हमारा उन्वान है, मौजू है। और इस नए फॉर्मेट में हम आपके सामने योगा थेरेपी पेश करेंगे किसी ख़ास बीमारी या किसी ख़ास मौजू के हवाले से। आज जो मौजू है उसके लिए पहले मैं एक हिकायत सुनाऊँगा और उसके बाद फिर आपके सामने उस मौजू को पेश करूँगा। आज का उन्वान हिकायत के बाद। हिकायत ये है कि एक बुज़ुर्ग कहीं क़ैद हो गए और उनके जो मालिक थे, जो उनके आका थे, उनसे मोहब्बत करते और रोज़ाना जब भी खाना खाते तो पहले उनको निवाला देते खाने का और फिर दूसरा निवाला वो ख़ुद खाते। ये मामला बहुत अरसे से चल रहा था कि एक दिन न जाने क्या हुआ कि जब उन्होंने उस बुज़ुर्ग को खाना दिया तो वो एक निवाला खाने के बाद उन्होंने कहा कि आका मुझे दूसरा निवाला भी खाने को दीजिए। अपने मालिक से उन्होंने कहा कि मुझे दूसरा निवाला भी दे दीजिए। उन्होंने दूसरा निवाला, तीसरा निवाला और खाते चले गए, यहाँ तक कि तकरीबन वो सालन और रोटी ख़त्म होने वाली थी कि न जाने उनके मालिक, उनके जो आका थे, उनको ख्याल आया कि क्या मामला है, आज न जाने ये खाने में क्या चाशनी है, लज्जत है कि ये बुज़ुर्ग जो कभी एक निवाले से ज़्यादा कभी मेरे खाने को खाते नहीं थे, आज सारा खाना खा गए हैं, तो चलो मैं खुद चखता हूँ। जब वो चखने लगे तो बुज़ुर्ग ने बहुत रोका, मत खाएँ, ये निवाला भी मुझे दे दें। लेकिन उन्होंने फिर भी ज़िद ना उनकी नहीं सुनी और ज़िद करते हुए वो खाना निवाला खा लिया। बस निवाला खाना था कि वो साहब जो थे, उनके जो ग़ुलाम के जो आका थे, उनका तो मुँह ही बिगड़ गया, कड़वा खाना एकदम। खाना तो उन्होंने जल्दी से मुँह से निकाल दिया और कहा कि ये क्या किया, ये इतना कड़वा खाना था, ये तुम पूरा खा गए। मैंने तो तुम्हें एक से एक खाना खिलाया, लजीज़ से लजीज़ खाना खिलाया, तो वो तो तुमने एक निवाले से कभी ज़्यादा नहीं खाया, ये कड़वे खाने में क्या बात थी। तो बुज़ुर्ग ने बहुत आला बात की, बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा, है मेरे आका, आपके हाथ से लजीज़ तरीन चीज़ें खाई हैं, आज एक कड़वी चीज़ खाई थी तो क्या मैं थू थू करने लगता, क्या मैं नाशुक्री कर देता, मुझे ये गवारा ना हुआ। बल्कि मैंने सोचा कि मेरे आका जो मुझे अच्छे से अच्छा खाना खिलाते रहें, वो ये कड़वा खाना क्यों खाएं, सो इसीलिए मैं सब कुछ खा गया। खाने लजीज़ भी होते हैं, मज़ेदार भी होते हैं और कभी कभी लज्जत से हट के वो कुछ बीमारियों का बाइस भी बन जाते हैं। आज हमारा मौजू है तेज़ाबियत, एसिडिटी। कुछ लोग जब खाना खाते हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है कि ये खाना खाने के बाद तेज़ाबियत बढ़ रही है। हमारे मैदे में जो केमिकल्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और कभी कभी वो ऊपर की तरफ रवा हो जाते हैं। ये मामला तेज़ाबियत है और योगा इसमें बहुत मामलत करता है। आज हमारा ये मौजू हमें दो तीन चीज़ें बताएगा, जिसमें हम आपको मुद्रा भी बताएंगे, हम आपको क्रिया भी बताएंगे, आसन भी बताएंगे और आपको मेडिटेशन भी लेके चलेंगे और ब्रीदिंग भी दिखानी है। तो आज का मुद्रा देख लीजिए। आज का मुद्रा जो है ये वैसे तो हरदिया मुद्रा कहलाता है, इसको हम वायु अपान मुद्रा भी कहते हैं। हाथ को यूँ रखा, शहादत की उंगली को नीचे लाए और दरमियान से दो उंगलियों को टच कर दिया। ये मुद्रा दिल के मरीज़ों के लिए तो बहुत ही मुफीद है, लेकिन एसिडिटी या तेज़ाबियत के मरीज़ों के लिए भी ख़ास काम करता है। दिन भर में 5 मिनट से लेके आप 8 मिनट तक इसको बहुत अच्छे अंदाज में लगा सकते हैं, वक्फे वक्फे से। इसको नीचे की तरफ रख लीजिए और आराम से इसमें बैठे रहिए। ये जो हमारा पहला हिस्सा है, इस हिस्से में आपको मौजू के हवाले से तारुफ आपको हमने कराया और हमने इसको मुद्रा बना के आपको दिखाया है। ये आप बना के रखिए, ये इसी तरह बना रहेगा, लेकिन हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तब हमारे पास आपके लिए और भी कुछ है, जिसमें हमारे ब्रीदिंग है, मुद्राज हैं, हमारे आसन है, क्रिया है और मेडिटेशन है। तो प्लीज़ आप कहीं नहीं जाइएगा, बल्कि इस तरह का मुद्रा लगाइए और आराम से बैठ जाइए। अर्धिया मुद्रा लगा के हम बस यूँ गए और यूँ आए।